एक शहर में दूर सुनसान जगह पर एक बंगला है, काफी मशहूर, करीब 110 साल पुराना। उसके बाहर एक बोर्ड लगा है जिससे पता चलता है कि ये एक होटल है जहां रहने के लिए कुछ शर्त है। सबसे पहला ये कि इस बंगले के अंदर एक बार में 8 से ज़्यादा लोग स्टे नहीं कर सकते। दूसरा ये कि यहाँ स्टे करना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। इतना कुछ जानने के बाद भी जो लोग इस घर में रहना चाहते हैं उसे केयरटेकर बंगले के बाहर ही चाबी पकड़ा देता है। मतलब वो खुद बंगले के अंदर नहीं जाता है और कहता है कि सुबह लौटे तो चाबी भी लौटा दे। ठीक 100 साल बाद यानी 10 जून 2012 को दो शख्स इस बंगले के अंदर जाकर रुकते भी हैं। अगले रोज सुबह उन दोनों में से एक जख्मी हालत में मिलता है। उसके सीने के पास खंजर के निशान थे। जख्म मामूली था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस शख्स को चाकू मारा किसने, जबकि उन दोनों के अलावा तो उस बंगले के अंदर कोई भी नहीं था। आखिर कहाँ पे है ये बंगला? क्यों एक वक्त में इसके अंदर 8 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं? क्या है इसके पीछे की कहानी? मैं पंचम प्रकाश अभी बताऊंगा आगे सब कुछ। बस आप अंत तक बने रहिए बिना वीडियो को स्किप किए और बन जाइए चश्मदीद गवाह उस क्राइम की कहानी का जिसमें भूतों का एंगल मौजूद है। ये कहानी अमेरिका की वेलिस्का मोंटगोमरी काउंटी की है। इस शहर की आबादी साल 1912 में बहुत कम थी। एक तरह से समझिए कि नया नया ये शहर बस ही रहा था। पूरे शहर में इतनी शांति थी कि एक ट्रेन के गुजरने के अलावा किसी और तरह का शोर नहीं होता था। इसी शहर में एक कारोबारी फैमिली रहा करते थे जिन्हें सभी मूर फैमिली कहते थे। मूर फैमिली में उनके 4 बच्चे भी थे, मतलब कुल 6 लोगों का इनका परिवार था। इलाके में तमाम लोग इस परिवार की बहुत इज्जत भी करते थे क्योंकि ये बिजनेस के साथ साथ चर्च का भी एक तरह से पूरा देखभाल करते थे, जाकर प्रार्थना करते थे। इन्हीं लोगों ने साल 1912 की 10 जून को चर्च में चिल्ड्रंस डे मनाने का एक प्रोग्राम रखा जिसमें सभी लोग प्रार्थना भी करने वाले थे। प्रोग्राम काफ़ी देर तक चला जिसमें रात हो गई। यही रात के करीब 9:30 बज रहे होंगे जब मूर पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ जाने लगे। तभी उनके पड़ोस के 2 बच्चे भी उनके घर जाने का जिद करने लगे कि वो उनके बच्चों के साथ ही इस रात को उनके साथ ही रहेंगे। एक तो पड़ोसी के बच्चे थे, दूसरा मूर फैमिली के 4 बच्चों के वो दोस्त थे, इसलिए किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। घर पहुंचकर सारे बच्चे जो थे वो थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और उसके बाद अलग अलग कमरों में जहां उन्हें सोना था वो सो जाते हैं। इधर मूर पति पत्नी जो होते हैं वो भी अपने कमरे में जाते हैं, बत्ती बुझाकर सो जाते हैं। और एक घनघोर अंधेरा छटने के बाद 11 जून 1912 की सुबह भी आ गई। लेकिन 8 बजने के बाद भी मूर परिवार का घर का दरवाज़ा जो था वो बंद था, जबकि रोज़ के मुताबिक उन्हें तो अब तक उठकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। और मान लीजिए कि आज किसी चीज़ में देरी भी हो गई तो सारे के सारे एक साथ सोए कैसे रह गए। तो ये जो बात था कि उनके घर से कोई भी हलचल नहीं हो रही है, इस वजह से बाकी जो पड़ोसी थे वो काफ़ी परेशान होने लगे। लिहाजा पड़ोसी ने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। उन्होंने खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी खास पता नहीं चला। फिर बड़ी मुश्किलों से जो पड़ोसी होते घर के पीछे का दरवाज़ा तोड़ते हैं और उसमें से एक घर के अंदर गए। और जैसे ही वो बेडरूम में जाता है तो चीख पड़ता है क्योंकि पूरा कमरा खून से सराबोर था। जिधर देखो उधर खून, फर्श से लेकर बेड तक। और मूर पति पत्नी का जो हाल था उसके बारे में सोच कर ही किसी का भी जी घबरा जाए, क्योंकि उनका सिर लगभग कुचला हुआ था और उनके आंखें पूरी बाहर लटक रही थी। पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को इत्तला कर दिया और देखते ही देखते अगले 10 मिनट के अंदर मौका वारदात पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू की। तो उन्होंने देखा कि ये हाल जो है वो सिर्फ मूर पति पत्नी का ही नहीं बल्कि बाकी 6 बच्चों का भी वही हाल है। किसी ने बहुत बेरहमी से उन्हें मार दिया है। पुलिस के बाद अब मौके पर फोरेंसिक की टीम और डॉक्टर भी पहुंच गई। फिर उन्होंने शुरुआती तफ्तीश में इस ओर इशारा किया कि इन लोगों को उस वक्त मारा गया था जब वो गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन उन 8 लाश में एक बच्ची की लाश की कहानी तो कुछ और ही थी, क्योंकि उनमें से एक 9 साल की बच्ची की लाश बाकी सभी लाशों से अलग नजर आ रही थी। वो बेड पर तिरछी पड़ी हुई थी और उसके बाह में चोट का निशान भी था, जिसे देखकर पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो वारदात के वक्त शायद वो जाग गई होगी, खुद को बचाने की कोशिश भी की होगी, इसी दरमियान उसे चोट लग गया होगा। पुलिस को वारदात वाली जगह पर एक हथौड़ा भी मिला
जो पूरी तरह से खून से लथपथ था। मतलब जिस हथियार से कत्ल हुआ वह पुलिस के हाथ लग चुका था। वही हथियार जिससे कुचल कर किसी सनकी हत्यारे ने 8 मासूम लोगों की जान ली। पर सवाल ये था कि आखिर इस हंसते खेलते परिवार से किसकी क्या दुश्मनी रही होगी जो उसने इतने बेरहमी से सबको मार दिया। क्या एक अकेले आदमी ने सबको मार दिया होगा एक हथौड़े से, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। पुलिस भी इस तफ्तीश में लगे हुए थे, छानबीन कर रहे थे। तभी डॉक्टरों की जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें लिखा था कि कत्ल रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान में हुआ था। उधर तलाशी के दौरान पुलिस को 2 सिगरेट के बट्स भी मिले थे। इससे पता चलता है कि कातिल ने सबका कत्ल करने के बाद बड़ी तसल्ली से बैठकर सिगरेट पिया और फिर बाथरूम में जाकर अपने हाथ धोए, और ये सब करने के बाद, इस अपराध को करने के बाद वो आराम से वहाँ से निकल गया और जाते जाते घर की चाबी भी अपने साथ ले गया, क्योंकि घर के जो दरवाजे थे वो लॉक थे। तो मरने के बाद किसी ने अंदर से तो लॉक किया नहीं होगा। पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे जारी रखी और पता लगाया कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं हिस्ट्री सीटर जो हथौड़े से कत्ल कर सकते हैं। पुलिस ने 7-8 संदिग्धों की निशानदेही की। उसमें से एक शख्स तो ऐसा था जिसने कुछ अरसा पहले ही हथौड़े से अपनी बीवी और सास का कत्ल किया था। लेकिन तफ्तीश में पता चला कि उस रोज उसकी मौजूदगी तो शहर में थी ही नहीं, तो वो हत्यारा कैसे हो सकता है। पुलिस ने ना जाने ऐसे कितने संदिग्धों को पकड़ा और फिर छोड़ा, लेकिन कुछ खास उन्हें हासिल नहीं हुआ। और तो और मामला एक साथ 8 कत्ल का था, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी था हत्यारे को पकड़ने का। लेकिन यहाँ पर हत्या का कोई मोटिव भी सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि घर के अंदर लूटपाट नहीं हुई थी। और अगर किसी ने किसी की दुश्मनी अगर मान लीजिए कि मूर से होगी, मूर पति पत्नी से, तो वो उन्हें मारेगा। उनकी उन बच्चों से क्या दुश्मनी होगी जो उन बच्चों को भी उसने इतनी बेरहमी से मारा। इसी बीच छानबीन और पूछताछ के दौरान पुलिस को एक ऐसे शख्स के बारे में पता चला जो 10 जून की रात को वेलिस्का शहर में ही था। नाम था उसका कैली, जो सुबह 5 बजे वेलिस्का को छोड़कर चला गया। और जाते जाते जब वो ट्रेन में शहर छोड़कर जा रहा था, तो रास्ते में उसने कुछ लोगों से कहा था कि वेलिस्का शहर में एक घर के अंदर 8 लोगों की लाश पड़ी हुई है और उनमें से 6 तो बच्चे हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर कैली को ये सब कुछ कैसे पता चला कि मूर बंगले के अंदर 8 लाशें पड़ी है और मरने वाले 6 बच्चे भी हैं, और वो भी तब जबकि ये खबर ना तो मीडिया में आई थी और ना ही कहीं छपी थी। इस वक्त तो सिर्फ हत्यारा या चश्मदीद को ही ये पता हो सकता था। मतलब अगर कैली को पकड़ा जाता तो पुलिस को दोनों ही तरफ से फ़ायदा होता। अगर वो हत्यारा होता तो उसे सज़ा मिलती, और अगर उसने कत्ल होते देखा तो उससे कातिल का पता चल जाता। लेकिन इससे पहले कि कैली पुलिस के पकड़ में आता, उसके बारे में कुछ और हैरान कर देने वाली जानकारी पुलिस के हाथ लगी। कैली नाम का ये शख्स हिस्ट्री सीटर था एक तरह से। वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था। उस पर कई आरोप ये भी लगे थे कि वो लोगों के साथ आपत्तिजनक तस्वीर भी साझा करता था, और तो और उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, इलाज चल रहा था। अब इतना कुछ जानने के बाद तो यही लग रहा था कि हो न हो यही हत्यारा होगा। और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो उसने खुद ही इस बात को कबूल भी कर लिया कि हाँ, उसने ही उस बंगले के अंदर 8 लोगों को मारा है और ये गॉड का हुक्म था। अब पुलिस के हिरासत में तो उसने चीख चीख कर गुनाह कबूल लिया, लेकिन जब अदालत में पहुंचा तो उसका जो मेंटल हेल्थ था वो सामने आ गया, क्योंकि मानसिक इलाज चल रहा था उसका। और ऐसी स्थिति में उसका एक वालिया बयान जो है उसे स्वीकारा नहीं जा सकता था, और पुलिस के पास कैली के खिलाफ कोई सबूत और गवाह नहीं थे। तो नतीजन अदालत ने कैली को रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद भी कैली शांत नहीं बैठा, घूम घूम कर लोगों से कह रहा था कि कत्ल तो उसने ही किया, 8 लोगों को उसने ही माना है। लिहाजा पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ा, उसके खिलाफ मुकदमा चला, छानबीन की, लेकिन इस बार भी पुलिस के पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे जो वो अदालत में पेश कर सके। और इस बार भी दोबारा अदालत ने कैली को बरी कर दिया। फिर एक बात ये भी सामने आई कि कहीं ये कैली सच में तो पागल नहीं है जो यूं ही कत्ल की बात कहता फिर रहा है कि उसने कत्ल किया है। पुलिस ने इस एंगल पर भी छानबीन की, कई और संदिग्ध को भी पकड़ा, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। वक्त गुजरता रहा, पुलिस की तफ्तीश भी चलती रही, लेकिन कत्ल की पहेली अनसुलझी ही बनी रही। उधर मूर फैमिली का वो बंगला और उससे जुड़ी किस्सों की वजह से जो ज़माने में वो एक तरह से घोस्ट बंगला बनकर बदनाम हो गया। बरसों तक बंगला वीरान पड़ा रहा। फिर इस बंगले की कहानी इस कदर मशहूर हुई कि स्थिति ये आ गई कि लोग इसे डरावनी जगह में से एक करार देने लगे।
काफ़ी वक्त गुजरने के बाद ये बंगला बिक तो गया, लेकिन उसकी पहचान नहीं बिक पाई। इसलिए मालिक ने बंगले के बाहर बाकायदा एक बोर्ड लगा दी, जिस पर इस बंगले की पूरी भूतिया कहानी लिख दी गई और एक नए मालिक ने इस बंगले की डरावनी कहानियों और उससे जुड़े किस्सों को अपने कमाई का जरिया बना लिया और बंगले को होटल में तब्दील कर दिया, जिसकी शर्त ये थी कि एक वक्त में इस बंगले के अंदर 8 लोग ही रुक सकते हैं और वो भी अपनी जिम्मेदारी पर। और जिस 2 लोग के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, उन्होंने भी यही दावा किया कि घर के अंदर उन्हें किसी और के होने का आभास हुआ, मतलब ये काम किसी भूत का था। खैर, ये विवाद तो 1 शताब्दी से चली आ रही है, लेकिन इतना कुछ जानने के बाद क्या आप कभी अमेरिका जाएंगे तो इस बंगले में रुकना पसंद करेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में रात 8 बजे एक और चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।